मेरे अंदर तक पहुंच सकेगा। मैं एकदम शांत हो गई। तीन मिनट के लिए मन बुद्धि के तार बाबा के साथ जोड़ लीजिए। बिल्कुल खो जाइए बाबा की याद में। बाबा आ जाइए। ओम शांति। वर्तमान समय हर एक बाबा के बच्चे चाहते हैं कि हम ये जो लॉकडाउन का समय है इसमें अधिक से अधिक अपनी स्व उन्नति कर सकें, अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकें, ताकि आने वाला जो हलचल का समय होगा उस समय के लिए अभी से ही हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि अंत समय चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, परंतु हम स्थित प्रज्ञ बने रहें, हलचल में ना आए। लेकिन इस स्थिति को पाने के लिए आज अनेक हम क्लासेस सुनते हैं और कई तरह से प्रयोग करते भी हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी ने अपना अनुभव अलग तरीके से सुनाया, किसी ने अपना जो है अलग तरीके से सुनाया, तो कई भाई बहनों में फिर एक वो भी कंफ्यूजन आता है कि ऐसे करें कि ऐसे करें, आखिर पुरुषार्थ हमें कैसे करना चाहिए। तो एक बात थोड़ी समझने लायक है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी संस्थान की शुरुआत होती है, कोई भी धर्म की स्थापना जब होती है, तो उस समय जो संस्था के संस्थापक या धर्म स्थापक ने जो बात बताई होती है अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, वो बात
काफी लंबा समय बीत जाने के बाद ज्यों की त्यों नहीं रह पाती है। जैसे हमारे संस्थान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्थापना को करीब 85 साल हो गए। अब इतना लंबा टाइम हो गया तो वहाँ से यहाँ पहुँचते तक बातें काफ़ी चेंज हो जाती है। और यहाँ की ही नहीं, ये चाहे दुनिया में धर्मशास्त्र कह लो, चाहे कोई भी संस्था कह लो, वो बात शुरुआत में जो रहती है वो बाद में लंबे टाइम की वजह से चेंज हो जाती है। तो जैसे अभी हमारे साथ देखो कि शुरू में बाबा ने क्या करने को कहा था, क्या उद्देश्य बताया था, क्या लक्ष्य बताया था। बार बार अगर हम इस बात में फोकस करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ सही रहेगा। और फिर कई बार नहीं ये पुरुषार्थ करने से प्रोग्रेस अच्छी होगी, नहीं उन्होंने जो बताया, मतलब जब और बातों में उलझ जाएंगे तो फिर लक्ष्य को याद रख करके अगर इन सब बातों को सुने और पुरुषार्थ करें तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य ध्यान पे नहीं है और फिर इनकी उनकी सब तरफ की बातें जब सुनते हैं तो फिर उलझन आ जाती है। तो सुनना सभी की है, लेकिन अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचा सकें वो बातें जो हम सुन रहे हैं, उन्हीं बातों को सुनना है और धारण करना है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। इस बात का हमें सबसे पहले विशेष ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है कि हमको मानव से देव बनना है। अब मानव से देव बनना ये लक्ष्य है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना ये हमारा उद्देश्य है। अब इसमें अगर कोई पूछे कि हमको किस समय योग करना चाहिए और किस समय योग नहीं करना चाहिए, तो ये प्रश्न जो है ये उद्देश्य में सेट नहीं होता है। आपको जब योग करना है तब योग करें, जिस समय आपका मन बहुत अच्छा लग रहा है तब और खास बैठ जाए, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि अपने को देवता बनाए। देवत्व जो है वो अब आचरण में दिखाई दे। कई लोग हैं ये पूछते हैं कि हमको 4 घंटे करना चाहिए कि 8 घंटे बैठकर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ये बात भूल जाते हैं कि बाबा हमको योग करवा क्यों रहे हैं। योग बिठाल के कराना चाहते हैं तो वो क्यों बिठाना चाहते हैं, क्यों कराना चाहते हैं कि हम किसी एक बात को अच्छी तरह से बैठकर समझ सकें। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपना आदि स्वरूप अनादि स्वरूप याद करो, बिंदु रूप याद करो, फरिश्ता रूप याद करो और उसकी ड्रिल करो, अभ्यास करो। तो उसके लिए अगर हम अधिक समय तक बैठकर उसका अभ्यास करते हैं तो वो चलते फिरते फिर वो नेचुरल हो जाता है। लेकिन यदि हम अभ्यास कम करते हैं तो फिर जब प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में हम आते हैं तो उस समय वो नेचुरल नहीं रह पाता है। तो अधिक से अधिक उसको नेचुरल बनाने के लिए अधिक से अधिक समय बैठकर अभ्यास कर लो, ये कहा जाता है। लेकिन हम यही गिनती करते रहें कि मैं 4 घंटे बैठकर योग करती हूँ, मैं 8 घंटे बैठकर योग करती हूँ, तो उसका एक अलग नशा चढ़ने लग जाता है। तो वर्तमान समय कई जगह यही पर होता आ रहा है और इस वजह से जो लक्ष्य जो है वो लक्ष्य से हम दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो 8 घंटे लगातार बैठकर 4 घंटे 8 घंटे बैठकर योग करें, लेकिन फिर थोड़ा टाइम के बाद में सेवा में गए, सेवा में परिस्थिति आई, समस्या आई, तो फिर उस गुस्सा ने भयंकर, अपना गुस्सा जो था वो भयंकर रूप ले लिया, चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ता ही गया। तो इतना लंबा लंबा टाइम योग करने के बाद भी वो संस्कार तो नेचुरल वही बने हुए हैं जो अभी तक हमारे थे। तो ऐसे योग करने के लिए बाबा नहीं कहते हैं। मूल बात ये है कि आप बैठकर करो, कम समय या अधिक समय जैसा कर रहे हैं, पर
मूल उद्देश्य, कभी काम ज़्यादा है, सेवा ज़्यादा है, तो समय पर भी हम सेवा, ऐसे नहीं कि सब लोग बैठे हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वो अंदर में टेंशन बन जाए, या फिर कभी यही सोचने लग जाते हैं कि मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, वो लोग तो 8-8 घंटे कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रही। ऐसा कुछ नहीं। हमें ये बात ध्यान पे रखना चाहिए कि 85 साल पहले भगवान इस धरा पर आकर के ब्रह्मा मुख से हमको क्या बोले, क्या बोलने के लिए, क्या समझाने के लिए वो आए, क्या कराने के लिए आए। तो क्यों आए थे इस धरा पे? मानव को देव बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए। इस दुनिया को बदलना चाहते हैं बाबा, इसलिए आए हैं। और दुनिया को बदलने के लिए अगर आए हैं तो आप बताइए दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कुछ दुनिया नाम की कोई अलग से चीज़ है, नहीं। हम ही दुनिया है, हमसे ही दुनिया बनी है। और हमसे जब दुनिया बनी है तो हमारे अंदर अगर परिवर्तन आता है, हमारे अंदर ही कलयुग है अभी, तो इस कलयुग को हमें सतयुग में बदलना होगा। और जब हमारे अंदर में परिवर्तन आ जाएगा तब जा करके धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा परिवर्तन, और फिर पूरी दुनिया में बदलाव आएगा। जैसे किसी एक व्यक्ति ने गुस्सा शुरू किया होगा तो उसको देख करके फिर धीरे धीरे गुस्सा सब लोग करने लगे। उनकी मतलब कोई भी चीज़ की शुरुआत पहले एक से हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में फैल गई। अभी बीमारी को देखो, बीमारी भी पहले एक जगह थी और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो इसी तरह से हम अच्छाइयों को जब धारण करते हैं तो क्या होता है कि ये अच्छाइयाँ एक व्यक्ति जब, और ये तो हमें पता है कि अच्छाई धारण करने वाला व्यक्ति, सारे गुणों और शक्तियों को जीवन में धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सुख पाता है, शांति का अनुभव करता है। सुख और शांति का जब वो खुद अनुभव कर रहा है अच्छाइयों को धारण करने की वजह से, तो फिर हमारे जीवन में शांति जब बाजू वाले देखेंगे, घर वाले देखेंगे, बाहर वाले देखेंगे, तो नेचुरल है आज सभी को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो वो भी उसी विधि को अपनाएंगे और इस तरह से आगे ये बातें बढ़ते 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 अनेक लोगों का परिवर्तन करेगी। तो हमें यहाँ सतयुग लाना है। हमारा उद्देश्य कई समय, अधिक समय तक बैठकर मैंने योग किया, ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है मेरे संस्कार बदलने के लिए मुझे अधिक समय तक बैठना पड़ेगा, ये बात ठीक है। लेकिन मैंने 8 घंटे योग किया आज तो, और वो हम जो है उसी चीज़ का एक नशा चढ़ जाए तो वो तो एक अलग से अहंकार आ जाता है। तो ऐसा नहीं, हम जो भी कर रहे हैं, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, या क्लासेस सुन रहे हैं कोई भी भाई बहनों की, कमेंट्रियाँ सुन रहे हैं कहीं से भी जो भी आ रहे हैं, तो वो सब मैं इसलिए सुन रही हूँ कि मुझे सतयुग लाने में, बाहर नहीं मेरे अंदर सतयुग लाने में मदद कर सकेंगे बातें। ये उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर के हमारे अंदर में एक परिवर्तन दिखाई देगा। तो हमें अब ये लक्ष्य बनाना है, फिर से याद करना है वो पुरानी बात। बाबा ने क्या बोला था कि मुझे दुनिया को बदलना है। बाबा का उद्देश्य विनाश करना नहीं है, बाबा का उद्देश्य इस दुनिया की फिनिशिंग करके अच्छे लोगों के लिए एक बहुत सुंदर दुनिया बनाना है। तो मैं किसमें जो है शामिल हूँ, मुझे ये चेक करना है। मैं स्थापना के कार्य में जो है सहयोगी बन रही हूँ, या मैं विनाश के कार्य में सहयोगी बन रही हूँ। कलयुग का विनाश होगा और सतयुग की स्थापना होगी। तो मेरे अंदर क्या है, कलयुग ज़्यादा है या सतयुग ज़्यादा है? कौन से संस्कार ज़्यादा, सतयुग के या कलयुग के?
तो मुझे क्या करना है, योग इसलिए करना है, ज्ञान इसलिए सुनना है कि ये कलयुग वाला जो नेचर है मेरा वो जल्दी से फिनिश हो जाए और सतयुग वाला नेचर, रूहानियत, दया, क्षमा, रहमदिल, प्रेम युक्त व्यवहार, शांति युक्त व्यवहार, बिल्कुल निश्चल निष्कपट मन हमारा बन जाए और हमारा व्यवहार इतना सुंदर हो कि देखते ही कोई कह दे कि ये तो साक्षात देवी लगते हैं, ये तो साक्षात देवता लगते हैं। मुझे वो बनाना है, मेरा उद्देश्य वो है। बाकी मैं किसी भी सेवा में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊं कि मैं इस लक्ष्य को भूल जाऊं। योग में भी इस तरह से इन्वॉल्व ना हो जाऊं कि बस वो हठयोग टाइप से हठयोगी बन जाऊं। नहीं, योग करूँ, सेवा करूँ, ज्ञान सुनूं, जो भी करूँ, मेरा मूल उद्देश्य है कलयुग को खत्म करना और सतयुग को अंदर में लाना, स्थापित करना। तो अभी हम सभी चेक करें कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, मेरे अंदर कौन से संस्कार ज़्यादा है। यदि कलयुगी संस्कार ज़्यादा है, 2 महीने करीब हो गए हैं योग करते करते, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमने कारोबार भी छोड़ दिया, पहले काम ज़्यादा है उसकी टेंशन रहती थी, टाइम नहीं मिलता, वो हम ये सब कहते थे। लेकिन आज के समय, वर्तमान समय हमारे पास वो सब कुछ भी है और इतने लंबे टाइम हमने योग किया, एकांत में रहे, ज़्यादा लोगों से हम मिले जुले भी नहीं, अकेले रहे। अकेले होने के बावजूद भी मैंने कितना स्वयं का परिवर्तन कर पाई और नहीं कर पाई। इतना टाइम मिलने के बाद भी यदि परिवर्तन नहीं हो पाया तो यह गारंटी है कि भविष्य में अब शायद ही ऐसा समय मिले, शायद ही बाबा को हम उल्लंघना न दे कि बाबा आपने ऐसा समय ही नहीं दिया हमें, नहीं तो हम पुरुषार्थ कर लेते। तो बाबा ने वो उल्लंघना भी खत्म करा दिया कि आगे चल के मुझे ये ना बोले बच्चे, अब आगे वो समय नहीं मिलने वाला। और जब आगे ऐसा समय नहीं मिलेगा तो बताइए, जो संस्कार हमने 2 महीने में चेंज नहीं कर पाए तो क्या आगे कर पाएंगे। इसलिए अब टाइम मिले ना मिले, अब चाहे दिन रात हमें सेवा करनी पड़े, और सच में अब तो बहुत सेवाएं बढ़नी हैं। ऐसे हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं उन सब के तरफ से वही बातें आ रही है, बाबा ने भी ये बातें कही है कि अब सेवाएं बहुत बढ़नी हैं। अब चाहे हमें टाइम मिले ना मिले, लेकिन अब हमको क्या करना है, हम जहाँ हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर ही, मतलब जिनके साथ हम मिल रहे हैं, व्यवहारिकता में आ रहे हैं, वहाँ पर ही मुझे अब सिर्फ ये पुरुषार्थ करना है कि अब जो है मैं इनके साथ जो बात कर रही हूँ वो सतयुगी व्यवहार है या नहीं है। अब मुझे बार बार यही चेक करना है, सामने वाले को मेरी वजह से गुस्सा क्यों आ रहा है। मेरी वजह से इसलिए आ रहा है कि मेरे व्यवहार में कुछ वो है, गुस्सा दिलाने वाला, चिड़चिड़ा बनाने वाला मेरे कर्म है, मेरा स्वभाव है। तो मुझे क्या करना है, न किसी के अंदर कलयुगी संस्कार बढ़े वैसा कोई कर्म करना है, न ऐसा कुछ बोलना है कि सामने वाला मेरी वजह से परेशान हो, न ऐसा बोल, न ऐसा कर्म हो कि मेरी वजह से सामने वाले के अंदर कलयुगी संस्कार बढ़े। और मुझे भी अब क्या करना है, चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, लेकिन अब मुझे लोगों की वजह से अपने स्वभाव को कलयुगी नहीं बनाना है। कलयुगी स्वभाव माना तो हम सब जानते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब क्या है, कलयुगी स्वभाव। अब मुझे वो सब हरकतें नहीं करनी है जो कलयुगी है, क्योंकि मुझे विनाशकारी नहीं बनना है, मुझे स्थापनाकारी बनना है, स्थापना में मददगार बनना है। तो बस आज से हमें शुरू करना है ये कार्य। कौन सा कार्य, कि मुझे अब अभी से लेकर के आगे जहाँ भी जिसके साथ बैठो उठो बोलो बात करो, बस मुझे मैं सतयुगी हूँ या नहीं है, मेरे अंदर स्वर्ग के संस्कार हैं या नहीं, बार बार इसी बात को याद करना है।
जैसे एक बार एक भाई हमसे कहते हैं कि दीदी हम कहीं ऐसे प्रवचन करने गए हुए थे, तो उस समय उनके साथ हम गाड़ी पर बैठे हुए थे, वो हमें रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा दीदी अभी जो हमारे पास आधे घंटे का समय है, आप हमें एक कोई टेक्निक बताइए कि उनको बहुत कुछ करना था, बहुत आगे जाना चाहते थे, मुझे कई सारे अवार्ड्स प्राप्त करने, मुझे ये करना है, मुझे वो बहुत महान बनना है, इस तरह से वो मुझे बता रहे थे। इसके लिए मैं क्या करूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो हमने उनसे कहा कि देखो आप महान बनना चाहते हो, आप अवार्ड पाना चाहते हो, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी वो सब कुछ भूल जाओ कि मुझे ऐसा बनना है, वो पाना है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। अभी सिर्फ क्या करो, मेरे साथ कितने देर हैं आप? तो बोले आधा घंटा। तो मैंने कहा आधे घंटे के अंदर में आप मुझे बता दो कि आप कितने महान हैं। बस आप कहते हैं कि मुझे 5 साल बाद वो अवार्ड लेना है, 5 साल बाद मैं महानता की लिस्ट में सबके सामने आऊँ, मुझे वो अवार्ड मिल जाए कि ये महान आता, लेकिन वो 5 साल बाद मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। परंतु गारंटी हम तभी दे पाएंगे, हम मान पाएंगे कि मुझे वो मिलना ही है, मैं महान बन जाऊंगा, गारंटी है। वो कब होगा? जब अभी मेरे साथ आप आधा घंटे बैठे हैं, तो आधा घंटे में आप मुझे ये दिखा दीजिए अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से कि मैं सच में महान आत्मा हूँ। और आधे घंटे के बाद जब मैं आपसे दूर चली जाऊँ, तो मैं जो है बार बार इस बात को याद करूँ कि उस भाई के बोल कैसे थे, उस भाई का व्यवहार कैसा था, और मैं कहीं पर भी जाऊँ तो आपकी बातें सुनाना शुरू कर दूँ, आपके जीवन में जो देखा मैंने उसे सुनाना शुरू कर दूँ, ऐसा कुछ कमाल करो। वो भाई कहते सच में दीदी ये बात बहुत अच्छी है और यही हमें महान बनाएगी। फिर हमने उससे पूछा कि अच्छा मुझे छोड़ने के बाद आप फिर कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जाऊँगा। वहाँ कौन है? बोले मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा उनके साथ कितने देर रहेंगे? तो बोले 1.5 घंटे रहना है, फिर ऑफिस जाना है मुझे। तो मैंने कहा 1.5 घंटे के अंदर आप उन्हें बता देना कि आप कितने महान हैं। किसको बताना है? आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को। तो बोले वहाँ? हमने कहा हाँ, वहाँ कर लिए तो दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। अपनों के साथ कर लिए तो हम दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो 1.5 घंटे में आपको इस बात पर फोकस करना है कि मेरे बोल कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है। यही सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। हम लोग सोचते हैं मुझे ऐसा बन के दिखाना है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, लेकिन ये सब जो है वो बात ऐसी ही है ना कि जैसे अरे मुझे जल्दी जाना है, ट्रेन का टाइम हो गया, हम दौड़ते हैं और इतना दौड़ने लग जाते हैं कि दौड़ते दौड़ते क्या होता है, इसको धक्का मार दिया, उसको धक्का मार दिया, उसको गिरा दिया, और धीरे धीरे दौड़ भाग करके कईयों का नुकसान करते हुए हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ ट्रेन जो है बस आने को थी, 2 मिनट, हम ट्रेन में बैठने ही वाले थे, 2 मिनट ही बचा था कि पुलिस आई और उसने पकड़ कर लिया। पुलिस ने पकड़ के लिया, ट्रेन चली गई, आप जेल में बैठे। क्यों जेल में बैठे हैं? क्योंकि आपने इस दौड़ने के चक्कर में, ट्रेन पकड़ने के चक्कर में कईयों को धक्का मार दिया, कईयों को गिरा दिया, कईयों का नुकसान कर दिया। तो आप जिसके लिए दौड़ रहे थे वो भी आपको नहीं मिला। इसीलिए लक्ष्य बनाइए, दौड़िए, लेकिन इतना ध्यान रखें मेरी वजह से यहाँ किसी को नुकसान यदि पहुँचता है, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म जो है किसी का भी अहित करते हैं, तो ये गारंटी है कि वो 5 साल बाद जो आप चाह रहे हैं वो डिग्री पाना या वो अवार्ड पाना, वो आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको वो लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए अभी एक एक कदम हमको फूंक कर चलना होगा, ध्यान रखकर चलना होगा, तभी 5 साल के पहले भी वो अवार्ड आपको मिल सकता है, वो लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमें हर पल हर क्षण ध्यान रखना होगा कि मेरे कर्म कैसे। फिर मेरे साथ आधा घंटा आप रह रहे हैं, मुझे अपनी महानता दिखाइए, मुझे बताइए नहीं कि मुझे महान बनना है, मैं समझ जाऊंगी अपने कर्मों से कि आप कितने महान हैं या साधारण हैं। और फिर अपने बच्चों के पास, अपनी वाइफ के पास दिखा दीजिए 1.5 घंटे में। फिर जाओगे कहाँ? अपने ऑफिस, वहाँ जाएंगे तो वहाँ वालों को दिखा दीजिए कि मैं कितना महान हूँ। चाहे कर्मचारी लेट आए हों, मुझे व्यवहार कैसे करना है, चाहे वहाँ जो कुछ भी है वहाँ पर मेरा जो व्यवहार है वो व्यवहार ही मुझे महानता की डिग्री दिलाएगा। इस तरह से हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हमारे बोल, कहते हैं इंसान की पहचान उनके बोल से होती है। मुख वो दरवाज़ा है जिसके खुलते ही पता पड़ जाता है कि ये जो खान है वो कोयले की है या हीरे की है। मुख से निकले शब्द ही बता देते हैं, हमारे व्यक्तित्व की पहचान करा देते हैं। और हम 8-8 घंटे योग कर रहे हैं, 4-4 घंटे योग कर रहे हैं, उसके बाद भी मुख जो है वो मुख से कड़वे वचन ही निकल रहे हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा का जो मेन उद्देश्य है हमें योग कराने का, ज्ञान सुनाने का, वो उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए व्यवहार में चेंज लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी लोगों को इसी विशेष बात पर अटेंशन देना है कि मुझे दिव्यता को जीवन में लाना है, और उसके लिए हर सेकेंड, हर जो व्यवहारिकता में हम आ रहे हैं वहाँ पर मुझसे कोई गलती ना हो। अब इसका हमें विशेष ध्यान देना है, तब जाकर के हम सतयुगी संस्कार वाले बन पाएंगे। और सतयुगी संस्कार मेरे अंदर आ गए तो फिर क्या होगा? अभी से ही लोग ये अवार्ड देने लग जाएंगे हमें, ये बोलने लग जाएंगे हमें कि ये तो साक्षात देवी लगती हैं, ये तो साक्षात देव लगते हैं, ये बोलना शुरू कर देंगे। बस यही तो बाबा की प्रत्यक्षता है। हम कहते हैं मुझे बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, तो कैसे करनी है? अपने व्यवहार से ही करनी है। आज आवश्यकता सिर्फ अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की है, सतोगुणी बनाने की है। तो हम सभी इसी पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएं, इस पर विशेष फोकस करें। और मुझे लगता है कि और भी जो पुरुषार्थ है उन सब में ज़्यादा मेहनत है, लेकिन ये पुरुषार्थ जो है बहुत ईजी है, बहुत सरल है, और इसके जैसा मुझे नहीं लगता कि और कोई पुरुषार्थ है। और बस जब ऐसी नेचर मेरी बन जाएगी, मन पूरा शांत, दयावान, क्षमावान बन जाएगा, और सबके प्रति रहम की भावना, मेरा मन शांत, गुस्सा शांत हो गया, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, और फिर देखो वो जो दिव्यता हमारे जीवन में दिखाई देगी, वही दिव्यता बहुत बड़ी सेवा का साधन बन जाएगी। और मन से जो शुभ भावना, शुभकामना के प्रकंपन निकलेंगे, तो उस वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन जब सामने वाले तक पहुँचेंगे, तो जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि तुम्हारे द्वारा जो दुखी अशांत आत्माएं हैं, आज की ही मुरली में कहा था, जो भी दुखी अशांत आत्माएं हैं वो सब तुमसे जो वाइब्रेशन आएंगे ना, प्योरिटी के, शांति के, खुशी के, जो अंदर आत्मा लबालब भर जाएगी ये सारे दिव्य गुणों से, तो ओवरफ्लो होने लगेगा। देखिए मैं आत्मा सारे गुणों से संपन्न हूँ, मैं उसका अभ्यास करती हूँ, और फिर बाबा से योग लगाए जा रहे, मतलब मुझे जितनी एनर्जी चाहिए वो तो मिल ही रही है, वो तो मैं इतना योग तो कर ही रही हूँ, परंतु इतना ज़्यादा योग कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, कोई काम ही नहीं है, योग ही योग कर रहे हैं। तो बाबा से लगातार, जैसे कोई बाल्टी में नल चालू कर दिया जाए और लगातार चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। बस ऐसे ही शांति, प्रेम, आनंद के सागर परमात्मा शिव बाबा से मैं निरंतर जुड़ी हुई हूँ। तो निरंतर जुड़ने की वजह से जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जो है गुणों की इतनी बौछार हो रही है मेरे अंदर में, इतना ज़्यादा वो प्रवाह मेरे अंदर आ रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो क्या ओवरफ्लो होने लगेगा। मेरे सारी इंद्रियां, मेरा मन, ये सब से क्या होगा?
शांति, सुख, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन जो है वो चारों ओर फैलने लगेंगे, सबको अनुभव होने लगेंगे। और जब सबको अनुभव होंगे तो सब खींचे चले आएंगे कहाँ? जैसे एक घड़ा है, उस पर पानी है, तो पानी देखकर, पानी से भरा घड़ा है तो पानी देखकर ही तो लोग उसके पास आएंगे ना, घड़े के पास। खाली घड़े के पास थोड़ी जाएंगे। किसी को भी खींचना है अपनी ओर या अपने माध्यम से औरों की सेवा करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए स्वयं को भरना होगा। जो आत्मा रूपी घड़ा है ना, उसको सारे दिव्य गुणों और शक्तियों से हम इतना भरपूर कर लें कि संसार की दुखी अशांत आत्माओं को अपने आप खिंचाव हो और हम उनको कुछ दे सकें। और अभी हम उनको कुछ दे सकेंगे तो गारंटी है कि हम बहुत सारी प्रजा बना सकेंगे और हम उतने ही बड़े, जितनी हमारी प्रजा होगी हम उतने ही बड़े राजा बन सकेंगे। अभी तो घर बैठे प्रजा बनाया जा सकता है मनसा सेवा करके, उन आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति करा के। तो ये वर्तमान समय की सेवा है और ऐसी सेवा की आज आवश्यकता है और इस तरह से अंदर से हमें भरपूर बनना होगा। ओम शांति।